सभी, आई होप अच्छे होंगे सभी। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अखबार पढ़ रही थी तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक झलक आप लोग भी देख ली, देखिए। इसमें लिखा है, ऊर्जा चेतना गुरु तत्व की यात्रा। शिव और कार्तिकेय का संबंध माता पिता पुत्र का नहीं है, शिष्य गुरु का संबंध भी है। यह चेतना ऊर्जा गुरु तत्व की व्याख्या है। भगवान शिव को पंचानन कहा गया है। मेरी आंखों में रोशनी लग रही है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। पंचानन कहा गया। पंचमुखों वाले ये पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व जब छठे तत्व चेतना शक्ति के साथ एक रूप होते हैं तब कार्तिकेय का जन्म होता है। यही कारण है कि कार्तिकेय को षडानन, छह मुख वाले षडानन कहा जाता है। छह मुख वाले चैतन्य शक्ति, अरे यार बहुत तेज लग रही है। इन पांच तत्वों को प्राण और दिशा देती है। इस प्रकार कार्तिकेय का पंच तत्व और चेतना के संगम का प्रतीक है। सच्ची में बहुत तेज लग रही। इस सत्य को हम योग कुंडलियों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कुंडलियां शक्ति वह ऊर्जा है जो हमारे रीढ़ के आधार में सुषुप्त अवस्था में स्थित रहती है। मानव शरीर में 7 प्रमुख चक्र माने गए हैं। जब यह ऊर्जा क्रमशः नीचे से ऊपर उठती हुए 6 चक्रों को पार करती है और आज्ञा चक्र में स्थिर होती है, तब गुरु तत्व का उदय होता है। भूमध्य आज्ञा चक्र विवेक, बोध और दिशा का केंद्र है। यही वह स्थान है जहाँ कार्तिकेय तत्व खिलता है। इस दृष्टि से कार्तिकेय गुरु तत्व के सजीव प्रतीक हैं। शिव अप्रत्यक्ष दिव्यता है जबकि कार्तिकेय प्रत्यक्ष हैं। कुंडली शक्ति का साथ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रकट होती है। वास्तव में इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति व ज्ञान शक्ति का अंत यही वल्ली और देव यानी देवसेना के रूप में कार्तिकेय की दिव्य शक्तियाँ कही गई हैं। कार्तिकेय को ज्ञान का स्वरूप कहा गया है, इसलिए कार्तिकेय तत्व ही गुरु तत्व है। गुरु भीतर सोई हुई चेतना को जगाता है, दिशा देता है। शिव त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक हैं और ओम की अंतिम माँ अक्षर से संबंध है। ओम सृष्टि की मौलिक ध्वनि है जिसमें ब्रह्मांड समाहित है। एक कथा पुराण में आती है, बालक कार्तिकेय को शिव ने शिक्षा के लिए ब्रह्मा के पास भेजा। कार्तिकेय ने ब्रह्मा से प्रश्न किया, कृपया मुझे ओम का अर्थ बताइए। ब्रह्मा ने उन्हें टालना चाहा पर कार्तिकेय अड़िग रहे। ब्रह्मा अक्षर के ज्ञाता थे पर ओम के अनुभवात्मक अर्थ को भी वे नहीं बता सके। तब कार्तिकेय शिव के पास पहुँचे और उनसे भी वही प्रश्न किया, ओम का अर्थ क्या है? शिव मुस्कुराए और बोले, मैं भी नहीं जानता। तब कार्तिकेय ने कहा, यदि आप चाहे तो मैं आपको ओम का अर्थ बता सकता हूँ, पर इसके लिए आपको मुझे गुरु का स्थान देना होगा। शिव ने बिना किसी संकोच के बालक कार्तिकेय को अपने कंधों पर बैठा लिया। तब कार्तिकेय ने शिव के कान में प्रणव मंत्र का रहस्य बताया कि संपूर्ण सृष्टि, त्रिमूर्ति और स्वयं शिव भी ओम में समाहित हैं। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है।
गुरु आयु पद या बाहरी पहचान से नहीं बनते। गुरु वह है जिसके भीतर सत्य का बोध जाग चुका है, और शिव वह है जो सीखने के लिए झुक सके, चाहे वह स्वयं महादेव ही क्यों न हो। इसलिए गुरु तत्व और कार्तिकेय तत्व को एक ही माना जाता है। शिवरात्रि पर यही बोध होना चाहिए। हर हर महादेव।